इंडिया गठबंधन ने स्पीकर पद के लिए सिर्फ अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। आपको बता दें, कांग्रेस ने अपना स्पीकर बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। पहले तो सदन में वोटिंग से ठीक पहले मीटिंग बुलाई गई और अब आप देख सकते हैं कि 3 लाइनों का व्हिप जारी कर दिया गया है। इस व्हिप में साफ साफ लिखा हुआ है कि आज जब सदन में वोटिंग होगी स्पीकर पद के लिए, तो सारे के सारे सांसदों को 10 बजे सदन में मौजूद रहना अनिवार्य है। तो इस व्हिप से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस ने कमर कस ली है और पूरी तैयारी कर ली है। ओम बिरला वर्सेस के सुरेश होने वाला है। एक तरफ वोटिंग होने वाली है, दूसरी तरफ कांग्रेस फुल कॉन्फिडेंट मोड में दिखाई दे रही है। अब ऐसे हालातों में सवाल यह खड़ा होता है कि एनडीए के 293 सांसदों के बरक्स इंडिया गठबंधन 264 सांसदों के जरिए कैसे अपना स्पीकर बनाएगा। अब इसका जवाब है कि इंडिया गठबंधन इसलिए कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से दावा किया गया है कि एनडीए के कई सांसद उनके संपर्क में हैं। ऐसे में सदन में बड़ा खेला करने की तैयारी है। वैसे भी आप जानते हैं कि अगर एनडीए के पास 293 सांसदों का स्पीकर पद के लिए पूर्ण बहुमत होता तो कभी भी राजनाथ सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन नहीं करते। खबर निकलकर सामने आई, राहुल गांधी ने भी दावा किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को राजनाथ सिंह ने फोन किया है और कहा कि आप सदन में हमारे स्पीकर को सपोर्ट कर दीजिए। इस पर खड़गे ने कहा कि हम आपको सपोर्ट कर देंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद आप इंडिया गठबंधन को दे दीजिए। लेकिन इस पर जब राजनाथ सिंह नहीं माने तो उसके बाद बगावत हो गई है और बगावत इतनी तगड़ी हो गई है कि सदन का पुराना इतिहास टूट गया। एक उम्मीदवार नहीं, 2 उम्मीदवार स्पीकर पद के लिए खड़े कर दिए गए और आज वोटिंग होने वाली है। अब ऐसे में समझने वाले ये अच्छे से समझते हैं कि अगर एनडीए के पास 293 सांसदों का समर्थन प्राप्त होता तो इस तरीके से एनडीए कभी भी कांग्रेस को नहीं मनाता। तो सवाल खड़ा होता है कि क्या एनडीए में बगावत हो गई है? क्या चंद्रबाबू नायडू नाराज हैं? क्या नीतीश कुमार ने खेला कर दिया है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पहले ही खबर निकलकर सामने आई थी कि किसी भी कीमत पर टीडीपी स्पीकर पद चाहती है। अब स्पीकर पद तो दिया नहीं गया, उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की आंध्र प्रदेश की अध्यक्ष डी पुरेंदेश्वरी को भी स्पीकर नहीं बनाया गया है। ओम बिरला का नाम आगे कर दिया गया है। अब जब से ओम बिरला का नाम निकलकर सामने आया है उसके बाद से बवाल मच गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए घबरा रही थी, इसीलिए ओम बिरला का नाम की घोषणा नहीं की गई थी। आप अच्छे से समझ सकते हैं कि पिछले कार्यकालों में ओम बिरला ही स्पीकर रह चुके हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जब चाहती तब बता सकती थी कि वो ओम बिरला को फिर से स्पीकर बनाना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 24 जून जब सदन का सत्र शुरू हो गया तब तक ये नहीं बताया कि किसको स्पीकर बनाना है, और कल जब अनिवार्य हो गया है कि अब तो बताना ही होगा, तब बताया गया है कि ओम बिरला को स्पीकर बनाया जाएगा। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई कि ओम बिरला को स्पीकर बनाया जाएगा, एनडीए के घटक दल भी नाराज हैं और तो और इंडिया गठबंधन भी नाराज है, खुली बगावत कर दी है। राहुल गांधी ने तो दावा भी कर दिया है कि एनडीए के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं, हम आपको नाम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, सदन में कुछ बड़ा करने की तैयारी है। तो फाइनेंशियल टाइम्स आप जानते हैं कि बड़ा अखबार है, इसने एक खबर छापी है और ये खबर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है जब से स्पीकर पद के लिए इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस के सुरेश को खड़ा कर दिया है। तो फिलहाल इस खबर में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स की खबर में लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट विल स्ट्रगल टू सर्वाइव, सेज इंडियन ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी। तो राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है ये सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करेगी। और क्यों स्ट्रगल करेगी? क्योंकि राहुल गांधी के संपर्क में एनडीए के कई सांसद हैं। इस खबर के अंदर जो लिखा है, फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए राहुल गांधी ने जो कहा है वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। तो क्या कहा है, ध्यान से सुनेगा। देखिए, खबर में अंदर लिखा हुआ है कि गांधी क्लेम्ड देयर वाज ग्रेट डिसकंटेंट विद इन मोदीज कैंप एंड दैट देयर वर पीपल हु आर टच इन विद अस फ्रॉम विद इन इट व्हाइल डिक्लाइनिंग टू गिव डिटेल्स। तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में बता देती हूं। राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स को जब इंटरव्यू दिया है तो उसमें उनका कहना है कि हमारे संपर्क में एनडीए के कई सांसद हैं। मोदी
की जो सरकार चल रही है उसमें जितने भी एनडीए के घटक दल हैं उसमें असंतोष है। अभी तो हम आपको नहीं बता सकते कि कौन से सांसद हमारे संपर्क में हैं, लेकिन जल्द ही इस पर बड़ा खुलासा करने की तैयारी है। तो खबरें निकलकर सामने आ गई हैं, व्हिप जारी कर लिया गया है और उसी के साथ कांग्रेस ने कमर कस ली है। सिर्फ खबरें नहीं निकलकर सामने आई हैं, आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकारों तक ने दावा किया है कि कांग्रेस के संपर्क में एनडीए के कई नेता हैं। देखिए, अजय झा हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने भी ट्वीट करके जानकारी दी है कि नीतीश कुमार और नायडू से संपर्क साधा जा सकता है। देखिए, वो लिखते भी हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर आज शाम 8 बजे इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। तो ये मीटिंग कल बुलाई गई थी, लेकिन इसमें जो आगे उन्होंने लिखा है वो अपने आप में और भी ज्यादा चौंकाने वाला और मेन पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनेगा। वो आगे लिखते हैं कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद के चुनाव को लेकर रणनीति तय होगी। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष स्पीकर के चुनाव को लेकर कुछ अन्य दलों से भी समर्थन की कोशिश कर सकता है। तो अपने दलों से तो समर्थन है ही है, अब दूसरे दलों से समर्थन की कोशिश की जा रही है, संपर्क साधा जा रहा है। पहले ही खबरें निकलकर सामने आई कि नायडू के कई सांसद भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं और उसी के साथ इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। नीतीश कुमार भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सदन में खेला हो सकता है और कांग्रेस ने तो साफ साफ कह दिया है कि जो होना है सो हो, हम हार नहीं मानेंगे और अन्याय को स्वीकार नहीं करेंगे। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी ओम बिरला जी को बनाया है। ये वही ओम बिरला जी हैं जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं एक सत्र में 100 के करीब विपक्षी सांसदों को निलंबित करने का, जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है विपक्षी सांसदों के माइक बंद कर देने का, जिन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है कि जब 14 मिनट राहुल गांधी जी वक्तव्य देंगे तो 11 मिनट ओम बिरला जी खुद को दिखाएंगे संसद टीवी पर। तो ऐसे ओम बिरला जी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इधर विपक्ष ने 8 बार के चुने हुए सांसद दलित शोषित वंचित समाज से आते हैं कोडेकुनिल सुरेश जी, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। ये वही के सुरेश जी हैं जिनकी बीजेपी ने अवहेलना करी थी। सबसे सीनियर सबसे वरिष्ठ संसद सदस्य हैं 18वीं लोकसभा के, लेकिन उनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया था। कुछ लड़ाइयां लड़नी जरूर होती हैं जिससे कि सनद रहे कि कौन लड़ रहा था अन्याय के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ और ऐसे लोगों के खिलाफ जो संसदीय परंपराओं को और लोकतंत्र का हर दम, हर वक्त, हर मोड़ पर दम घोटने के लिए तैयार है। और इस लड़ाई को लड़ने की ताकत, हौसला और हिम्मत हमें देश की जनता ने दी है। इसीलिए हम मूक दर्शक बने नहीं बैठ सकते हैं। तो अगर 1946 के बाद पहली बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा तो वही सही, क्योंकि अन्याय को सहना अन्याय करने से ज्यादा बड़ा पाप होता है। तो सुना आपने, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने साफ साफ कह दिया है कि अन्याय करने वाले से ज्यादा पापी तब वो होता है जो अन्याय सहता है। इसलिए हम अन्याय नहीं सहेंगे और अंतिम सांस तक लड़ाई करेंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि इंडिया के पास बहुमत नहीं है, ऐसे में इंडिया के हारने के ज्यादा चांसेस हैं स्पीकर पद के चुनाव में। लेकिन इन सब के बावजूद इंडिया गठबंधन की तरफ से अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया है और दावा किया जा रहा है कि ओम बिरला को स्पीकर तो इतनी आसानी से बनने नहीं देंगे, क्योंकि ओम बिरला ने पिछले कार्यकाल कैसे चलाए हैं आप अच्छे से जानते हैं। ये वो स्पीकर है जब राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे होते हैं तो माइक ही म्यूट कर देता है। ये वो स्पीकर है जो कि 100 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर देता है और सिर्फ विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया जाता है। तो करने को तो ओम बिरला कुछ भी कर सकते हैं। इसी को लेकर इंडिया गठबंधन अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। फिलहाल राहुल गांधी ने तो कमर कस ली है, कांग्रेस ने ऐलान भी कर दिया है, व्हिप भी जारी हो गया है, खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या सदन में बड़ा खेला करने की तैयारी में है इंडिया गठबंधन? क्या राहुल गांधी अब पूरा का पूरा खेल पलट सकते हैं? क्या सदन की वोटिंग के दौरान एनडीए को बड़ा झटका लगने वाला है? के सुरेश वर्सेस ओम बिरला में कौन जीतेगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।